परम पूजनीय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भारत के एक युद्ध दृष्टा मनीषी थे। उनका व्यक्तित्व एक साधु पुरुष, आध्यात्म विज्ञानी, योगी, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, लेखक, सुधारक, मनीषी एवं दृष्टा का समन्वित रूप था। उन्होंने विपुल साहित्य की रचना की, जिसमें 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 20 स्मृतियाँ और 18 पुराणों के भाष्य सम्मिलित हैं। इनके अलावा उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। उन्हीं की लिखी एक पुस्तक हर सुबह नया जन्म, हर रात नई मौत को मैं आज आपको पढ़कर सुना रही हूँ। इस पुस्तक के प्रथम अध्याय की शुरुआत गायत्री मंत्र के साथ होती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, अपने भारतीय धर्म में संध्या वंदन के 2 समय नियुक्त हैं, एक प्रातःकाल एवं दूसरा सायंकाल। जब रात्रि और दिन दोनों मिलते हैं तो उसे संध्या काल कहते हैं। यह सवेरे भी होता है और संध्या काल को भी होता है। इसलिए संध्या वंदन जब सूर्य उदय होता है तब और सूर्य अस्त होता है तब करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में इस संध्या वंदन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। सोने को हम रात मान लें और जागने को दिन मान लें। तो प्रातःकाल एवं सायंकाल की संध्या वंदन का आध्यात्मिक समय वह बनेगा जब आदमी सोकर उठेगा अथवा सोएगा। प्रातःकाल की और सायंकाल की संध्या वंदन के लिए यही हो सकता है कि लोग शिकायत करें कि उस वक्त तक हमारी नींद नहीं खुलती है, उस वक्त तो हम दुकान पर रहते हैं, अमुक काम करते हैं। परंतु ये संध्या वंदन हर एक आदमी के लिए संभव है कि वह जब प्रातःकाल उठे, किसी भी वक्त तो उठेगा। अतः कभी भी सोए तो जो सोने का समय हो उसे रात्रि का संध्या वंदन काल मान लिया जाए, और जब उठ जाए तो प्रातःकाल का संध्या वंदन का समय मान ले। तब फिर किसी को यह शिकायत नहीं रहेगी कि हमको साधना उपासना के लिए, संध्या वंदन के लिए समय नहीं मिलता। तो सबसे सरल तरीका है मित्रों, दैनिक उपासना करने के संबंध में लोगों को एक और भी शिकायत रहती है कि हमको जाड़े के दिनों में ठंड लगती है, स्नान करना संभव नहीं होता, कैसे उठें, पानी मिलता नहीं है। उसके लिए यह संध्या वंदन जो आपको हम बता रहे हैं, इसको आप यहाँ से जा कर के नियमित रूप से करते रहें। संध्या वंदन के लिए ऋषियों ने जो प्रातःकाल और सायंकाल का समय बताया है, उसके स्थान पर प्रातःकाल सो करके उठने का समय और रात्रि को सोने का समय, ये 2 समय आपके लिए हम नियुक्त कर देते हैं। कई लोगों के पास स्थान नहीं होता है, पर स्थान नहीं है, पूजा का सामान नहीं है, नहाने का समय नहीं है, तो न सही। फिर आप ऐसा करें, चारपाई पर पड़े पड़े ही संध्या वंदन कर लिया करें। इसके लिए न उठने की जरूरत है और न कुछ है। इससे सरल तो संध्या वंदन का और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। यह सबसे सरलतम तरीका है कि आप प्रातःकाल और सायंकाल का संध्या वंदन अपनी चारपाई पर पड़े हुए भी उस समय कर लिया करें जबकि आपकी नींद खुलती है और आप नींद लेने के लिए जाते हैं। दोनों समय की संध्या को आप भूलना मत। इसमें सिवाय आपकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के अतिरिक्त और कोई बाधा नहीं हो सकती। आप चाहें तो नियमित रूप से हर परिस्थिति में, बीमारियों में भी, सफर में भी, कहीं भी यह संध्या वंदन कर सकते हैं। अगला अध्याय, नया जन्म नई मौत। इसमें गुरुदेव लिखते हैं कि मित्रों, सायंकाल की संध्या और प्रातःकाल की संध्या में क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए। आपको इन दोनों समयों में आत्मबोध और तत्वबोध की साधना करनी चाहिए।
प्रातःकाल जब आप उठा करें तो एक नए जीवन का अनुभव किया करें। यह अनुभव किया कीजिए कि रात को सोने का अर्थ है पिछले जन्म की समाप्ति और उस दिन की मौत। सवेरे उठने का अर्थ है नया जन्म। जब आँख खुली तब नया जन्म। आप ये अनुभव कर लिया करें तो मज़ा आ जाए। आप हर दिन सवेरे यह अनुभव किया कीजिए कि हमारा नया जन्म हो गया। अब नए जन्म में क्या करना चाहिए? आपकी सारी बुद्धिमानी इस बात पर टिकी हुई है कि आपने अपनी जीवन संपदा का किस तरीके से उपयोग किया। यह मानना सही नहीं है कि यह जन्म भजन करने के लिए मिला हुआ है। नहीं मित्रों, यह जीवन भजन करने के लिए नहीं मिला हुआ है, वर्ण इसलिए मिला हुआ है कि आप इस जीवन की संपदा को ठीक तरीके से इस्तेमाल करें। ये आपकी परीक्षा है। परीक्षा में जो पास हो जाते हैं अगली कक्षा में उनके नाम चढ़ा दिए जाते हैं, फिर पास हो जाते हैं तो और आगे चढ़ा दिए जाते हैं। तो साथियों, ये जो पहली परीक्षा भगवान ने आपको मनुष्य का जीवन देकर ली है, उसमें आपका एक ही फर्ज हो जाता है कि आप इसका अच्छे से अच्छा उपयोग करके दिखाएं। बस भगवान ने यही अपेक्षा की है आपसे, यही उम्मीद है और यही वह चाहता है। वह न आपसे पूजा चाहता है, न उपहार चाहता है, न भजन चाहता है, न मनोहार चाहता है, न मिठाई चाहता है, न कपड़े चाहता है, न कथा चाहता है और न कीर्तन चाहता है। इन सी बातों से भगवान का कोई ताल्लुक नहीं है। यह तो अपने आप के परिशोधन की प्रक्रियाएं हैं। न जाने क्यों लोगों ने यह मान लिया है कि इसमें भगवान प्रसन्न हो जाएगा। आप लोग विश्वास रखें, इससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। इससे आपको जीवन संशोधन करने में, कार्य निवारण करने में तो सहायता मिल सकती है, लेकिन जहाँ तक भगवान का प्रसन्नता का ताल्लुक है, वहाँ सिर्फ एक बात है कि आपको जो बहुमूल्य मनुष्य का जीवन दिया गया था, उस जीवन का आपने किस तरीके से और कहाँ उपयोग किया। बस यही एक प्रश्न है, दूसरा कोई प्रश्न है ही नहीं। जब आपको यह दिया गया है तो विश्वास रखें कि भगवान ने अपनी बहुमूल्य संपत्ति आपके हाथ कर दी। इससे बड़ी संपत्ति भगवान के खजाने में और कोई नहीं है। आदमी बनने का प्रयास करें। मित्रों, मनुष्य के जीवन से बढ़कर और क्या हो सकता है? आप दूसरे प्राणियों पर नजर डालिए ना, कोई नंगा फिर रहा है, किसी के खाने का ठिकाना नहीं है, कोई कहीं है तो कोई कहीं है, न बोल सकता है न लिख सकता है, किंतु आपको सारी सुविधाओं से भरा हुआ जीवन इसलिए दिया गया है कि आप उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करके दिखाएं। क्या अच्छा उपयोग हो सकता है जीवन का? इसके दो ही अच्छे उपयोग हैं। एक, आप स्वयं को ऐसा बनाएं जिसको कि आदमी कहा जा सकता है। दूसरों के सामने आपका उदाहरण इस तरीके से पेश होना चाहिए कि जिसको देख करके दूसरे आदमियों को प्रकाश मिले, रोशनी मिले और या पीछे चलने का मौका मिले और आपकी अंतरात्मा कषाय कल्मेशों का परिशोधन करती हुई साफ और स्वच्छ बनती चली जाए। यह आपका स्वार्थ है। और परमार्थ यह है कि भगवान की इस विश्व वाटिका में, जिसमें कि आपको काम करने के लिए भेजा गया है, उसमें आप एक अच्छे माली के तरीके से काम करें। भगवान को साथियों की जरूरत है, इंजीनियरों की जरूरत है, ताकि उनके इतने बड़े बगीचे, इतने बड़े कारखाने की सुव्यवस्था करने में वे हाथ बंटा सके। आपको हाथ बंटाने के लिए पैदा किया गया है, खुशामदें करने के लिए नहीं, नाक रगड़ने के लिए नहीं, चापलूसी करने के लिए नहीं, चमचागिरी करने के लिए नहीं, मिठाई उपहार भेंट करने के लिए नहीं पैदा किया गया। आपको सिर्फ इसलिए पैदा किया गया है कि बेहतरीन जिंदगी जिएं और भगवान के काम में हाथ बंटाएं। इसके लिए मित्रों क्या करना चाहिए? आमतौर से
आदमी काम की बातें भूल जाते हैं और बेकार की बातें, बेवकूफ़ी की बातें सब याद रखते हैं। आपको सवेरे उठते ही प्रातःकाल चारपाई पर पड़े पड़े यह ध्यान करना चाहिए कि आज हमारा नया जन्म हुआ है और हमको इतनी बड़ी कीमत मिली, संपत्ति मिली है कि जिसकी तुलना में और किसी प्राणी को कोई चीज नहीं मिली। आप अपने आप को सौभाग्यवान महसूस कीजिए, भाग्यशाली अनुभव कीजिए। ये अनुभव कीजिए कि हमारे बराबर भाग्यशाली कोई नहीं। अभावों की बात, चिंता की बात, कठिनाइयों की बात आप सोचते रहते हैं, लेकिन यह क्यों नहीं सोचते कि आप कितने शक्तिशाली हैं कि इतना बड़ा जीवन आपको भगवान ने दिया। आप अपने भाग्य को सराहें और सराहना के साथ साथ एक और बात ध्यान में रखें। आप एक ऐसी स्कीम बनाएं, योजना बनाएं जिससे इस जीवन का अच्छे से अच्छा उपयोग करना संभव हो सके। जीवन संवारने के सूत्र। मित्रों, यह प्रयोग एक दिन के जीवन से करना चाहिए। जिस दिन आप सोकर उठें उसी दिन आप ये याद रखिए कि बस हमारे लिए एक ही दिन जिंदगी का है और इस आज के दिन को अच्छे से अच्छा बनाकर दिखाएं। बस इतने क्रम को दैनिक जीवन में सम्मिलित कर लें तो इसे रोज रोज अपनाते हुए आप अपनी सारी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। एक एक दिन को हिसाब से जोड़ देने का मतलब होता है सारे समय और सारी जिंदगी को ठीक तरह सुव्यवस्थित बना देना। आप प्रातःकाल उठा कीजिए और ये ध्यान किया कीजिए कि हर दिन नया जन्म और हर दिन नई मौत को आप प्रातःकाल से सायंकाल तक कैसे प्रयोग करेंगे। इसके लिए सुबह से ही उठकर टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि आज आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। क्रिया के साथ में आप चिंतन को जोड़ दीजिए। चिंतन और क्रिया को जोड़ देते हैं तो दोनों से एक समग्र स्वरूप बन जाता है। आप शरीर से काम करते रहें मगर कोई उद्देश्य न हो, अथवा अगर आप उद्देश्य ऊंचे रखें लेकिन उसे क्रियान्वित करने का कोई मौका ना हो तो दोनों ही बातें बेकार हो जाएंगी। इसलिए मित्रों, सवेरे उठते ही जहाँ अपने जीवन को सराहें या मनुष्य जीवन पर गौरव का अनुभव करें, वहाँ एक बात और साथ साथ में चालू कर दें। सुबह प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक का एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसको कि सिद्धांतवादी कहा जा सके, आदर्शवादी कहा जा सके। इसमें भगवान की हिस्सेदारी रखिए। शरीर के लिए भी गुजारे का समय निकालिए, भगवान के लिए भी गुजारे का समय निकालिए। आपके जीवन में भगवान भी तो हिस्सेदार है, उसके लिए भी तो कुछ करना है। आपका शरीर ही सब कुछ थोड़ी ही है, आत्मा भी तो कुछ है। आत्मा के लिए भी तो कुछ किया जाना चाहिए। सब कुछ शरीर को ही खिलाने पिलाने के लिए करेंगे क्या? ऐसा क्यों करेंगे? आत्मा का कोई औचित्य नहीं है क्या? आत्मा की कोई इज्जत नहीं है क्या? आत्मा का कोई मूल्य नहीं है क्या? आत्मा से आपका कोई संबंध नहीं है क्या? अगर है तो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा कि साथ साथ दिनचर्या में आदर्शवादी सिद्धांतों को मिलाकर रखना पड़ेगा। मित्रों, अपनी दिनचर्या ऐसी बनाइए जिसमें आपको पेट भरने की गुंजाइश हो और अपने कुटुंब के, परिवार के लोगों के लिए भी गुंजाइश हो। लेकिन साथ साथ में एक और गुंजाइश होनी चाहिए कि अपनी आत्मा को संतोष देने के लिए और परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कार्यों का और विचारों का भी समावेश हो। आप स्वाध्याय का दैनिक जीवन में स्थान रखिए, आप सेवा का दैनिक जीवन में स्थान रखिए, आप उपासना का दैनिक जीवन में स्थान रखिए। इन सब बातों का समन्वित जीवन का अभ्यास कर लें तो वह प्रातःकाल वाला संध्या वंदन पूरा हो जाएगा। व्यस्त रहें, जीवनचर्या व्यवस्थित बनाएं। जीवन की अनुभूति, जीवन की महत्ता की अनुभूति के साथ साथ में सोते समय तक की सारी कार्यविधि का निर्धारण अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको उन खुराफातों से बचत हो जाएगी जो कि आप व्यवस्थित जीवन के अभाव में करते रहते हैं। जो आदमी व्यस्त है वह एक निर्धारित लक्ष्य में लगा रहता है। जो आदमी खाली है
अर्थात जो शरीर से खाली होगा तो उसका दिमाग भी खाली होगा, और दिमाग का खाली होना शैतान की दुकान है। इसलिए अपना दिमाग शैतान की दुकान ना होने पाए और आपका शरीर खाली रहने की वजह से दुष्प्रवृत्तियों में ना लगने पाए, इसके लिए बहुत अधिक आवश्यक है कि आप व्यवस्था से भरा हुआ टाइम टेबल और कार्यक्रम बना लें और उस पर चलें। न केवल टाइम टेबल बना लें, वरन यह भी हर समय ध्यान रखें कि जो सवेरे कार्य पद्धति बनाई गई थी वह ठीक तरीके से प्रयोग होती भी है कि नहीं। आप अपने टाइम टेबल में विश्राम का समय भी नियत रखें। यह कोई नहीं कहता कि विश्राम मत रखिए, लेकिन विश्राम भी एक समय से होना चाहिए, टाइम से होना चाहिए और एक विधि से होना चाहिए। चाहे जरा सा काम किया और फिर विश्राम, जरा सा काम और फिर विश्राम, ऐसे कोई काम होते हैं क्या? काम करने की शैली ही कर्मयोग है। कर्मयोग को अगर आप ज्ञान योग में मिला दें, संध्या वंदन में मिला दें तो मजा आ जाए। सारी की सारी दिनचर्या को आप भगवान का कार्य मान कर चलें तो फिर समझिए आपकी प्रातःकाल की संध्या पूर्ण हो गई। इसके बाद अब सायंकाल की संध्या का, संध्या वंदन का नंबर आ गया। आप सायंकाल की संध्या उस समय किया कीजिए जब आप सोया करें। जब भी सोएं, 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे, सोना तो आखिर है ही। आपको जब सोएंगे तो यह बात भी सही है कि आप नींद की गोद में अकेले ही जाएंगे, ठीक है? बच्चे बगल में सोते हों तो क्या, और कोई सोता हो तो क्या, परंतु नींद तो आपको अकेले ही को आएगी ना। 2 को तो साथ एक साथ नहीं आ सकती। आप सुबह उठेंगे तो अकेले उठेंगे ना, 2 तो एक साथ नहीं उठ सकते। यह आपका एकांत जीवन है। सायंकाल को सोते समय आप उस एकांत जीवन में ऐसे विचार किया कीजिए कि हमारे जीवन का अब समाप्ति का समय आ गया है, अंत आ गया है। अंत को लोग भूल जाते हैं, आदि को भूल जाते हैं, बस मध्य में ही उलझे रहते हैं। अगले अध्याय आदि और अंत का ध्यान। मित्रों, आदि यह है मनुष्य योनि में जन्म का सौभाग्य और उसको ठीक तरीके से उपयोग करने का निर्धारण, और अंत वह है जिसमें भगवान के दरवाजे पे जाना ही पड़ेगा, भगवान की कचहरी में पेश होना ही पड़ेगा। इससे कोई बचत नहीं हो सकती। आपको भी दूसरों की तरह ही मरना पड़ेगा और मरना भी चाहिए। यह नहीं हो सकता कि आपके मरने के का कोई दिन न आए। जरूर आएगा, निश्चित आएगा। जब आपके मरने का दिन आएगा तो फिर क्या होगा? तब आपको यहाँ से जाने के बाद में सीधे भगवान के दरबार में जाना पड़ेगा और सिर्फ एक बात का जवाब देना पड़ेगा कि आपने इस जिंदगी का कैसे इस्तेमाल किया। अगर आपने ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है तो भगवान आपसे बेहद नाराज होंगे। भले ही आपने अनुष्ठान किया हो, तीर्थ यात्रा की हो, उपवास किए हो, तिलक लगाए हो, जो भी किया हो, इससे भगवान का कोई समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए रात्रि को सोते समय ये ख्याल किया कीजिए कि अब हमारे जीवन का अंत है, और अंत को अगर आप ध्यान कर लें तब फिर आप चौंक पड़ेंगे। जिंदगी भर आदमी न जन्म को याद करता है न मौत को याद करता है। अगर मौत को याद करे तो मजा आ जाए। सिकंदर जब मरने को हुआ तो उसने सब लोगों को बुलाया और कहा कि हमारा सब माल खजाना हमको दीजिए, हम साथ लेके जाएंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत से भी कमाया है और बड़ी बेईमानी से भी कमाया है। उसने जो कमाया था लोगों ने वह सब उसके सामने रख दिया। सिकंदर कहने लगा कि इसे हमारे साथ भेजने का इंतजाम करो। लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है, ये सब चीज़ें तो यहीं की थी और यहीं पड़ी रह जाएंगी। आप तो बेकार ही कहते हैं कि ये हमारे साथ जाएगा। आपके साथ तो आपका पुण्य और पाप जाएगा और कुछ नहीं जा सकता। काश हमें हर पल मौत याद रहे। सिकंदर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि अगर मुझे यह मालूम होता
कि मेरे साथ में केवल पाप पुण्य ही जाने वाला है, तो मैं इस छोटी सी जिंदगी को गुनाहों से भरी हुई न बनाता। फिर मैं भगवान बुद्ध के तरीके से जिया होता, सुकरात के तरीके से जिया होता, ईसा के तरीके से जिया होता। ऐसी गलती क्यों कर डाली? इस संपदा को, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, उसी को मैं इकट्ठा करता रहा। यह क्यों करता रहा? मौत तो होनी ही है। उसको जब मौत याद आई तो वह बार बार यही बोला, मरते वक्त मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल कर रखना। उसने अपने सैनिकों से कहा कि आप लोग जब हमें दफनाने के लिए जाएं तो हमारे दोनों हाथ हमारे जनाजे से बाहर निकाल देना, ताकि लोग यह देखें कि सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया। मित्रों, यह वैराग्य शमशान घाट में ही बन सकता है। शमशान घाट की एवं मौत की याद आपको आ जाए तो आप निश्चित ही जो घिनौनी जिंदगी जी रहे हैं उसकी कतई इच्छा नहीं होगी। फिर आप यह कहेंगे कि इस नए मौके का अच्छे से अच्छा उपयोग क्यों न कर लिया जाए। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप अपना टाइम टेबल और अपनी रीति नीति ऐसी बनाएंगे जैसे कि राजा परीक्षित ने बनाई थी। राजा परीक्षित को मालूम पड़ गया था कि आज से 7वें दिन सांप काट खाएगा। उसने ये निश्चय किया कि इन 7 दिनों का अच्छे से अच्छा उपयोग करेंगे। उन्होंने भागवत कथा का अनुष्ठान किया और दूसरे अच्छे कर्म किए। इससे उनकी मुक्ति हो गई। मित्रों, 7 दिन में तो सबको ही सांप काटने वाला है। आपको भी 7 दिन में ही काटेगा। कुल 7 ही दिन तो होते हैं ना। मौत का सांप इन्हीं दिनों में तो काटता है। 7वें दिन के बाद 8वां दिन कहाँ है? इसलिए आप भी राजा परीक्षित के तरीके से विचार कर सकते हैं कि हमारी बची हुई जिंदगी जो मौत के दिनों के बीच में बाकी रह गई है, इसका हम अच्छे से अच्छा कैसे उपयोग कर सकते हैं। सायंकाल को आप विचार किया कीजिए कि उसका कैसे अच्छे से अच्छा उपयोग किया जाए। सायंकाल को दिन भर के कार्यों की समीक्षा किया कीजिए और समीक्षा करने के बाद में यदि लगे कि हमने गलती की या नहीं की, यदि की है तो उसके लिए अपने को धिक्कारिए नहीं, धमकाइए नहीं, वरन अपने आप को इस बात के लिए रजामंद कीजिए कि जो कुछ आज कमियां रह गई अथवा गलतियां हो गई वह कल नहीं रहेंगी। कल हम उसी कमी को पूरा कर लेंगे, गलती को सुधार लेंगे। फिर क्या हो जाएगा? कमी की पूर्ति हो जाएगी। अगली बार गलती नहीं होगी, काम बहुत अच्छा हो जाएगा। गलतियों से सीखें, आत्मचिंतन करते रहें। इस तरह प्रातःकाल जिस तरीके से आपने आज की नीति का निर्धारण किया था, उसी तरीके से आज की गलतियों का और आज की सफलताओं का अनुमान लगाते हुए कल की बाबत आप तैयारी कर सकते हैं कि कल हमको कैसे जीना है। यह सब आप रात को सोने से पहले तय कर लेंगे तो दूसरे दिन आपको सफलता मिलेगी। यकायक चिंतन करेंगे तो थोड़ा कठिन पड़ेगा, इसलिए हर दिन सोते समय में मौत की गोद में, नींद की गोद में जाते समय यह विचार लेकर जाया करें कि अब हम इस संसार से चले और भगवान के यहाँ गए। ऐसी स्थिति में फिर आपको क्या करना चाहिए? लगाव को कम करना चाहिए। लोगों से, वस्तुओं से आपका लगाव जितना ज़्यादा होगा आप उतना ही ज़्यादा कष्ट पाएंगे। आप लगाव को कम कीजिए। लगाव ही ज़्यादा कष्टकारक है। जिम्मेदारियों का निभाना ज़्यादा कष्टकारक नहीं है। जिम्मेदारियां तो आपको निभानी ही चाहिए। आप अपनी जिम्मेदारी माता के प्रति निभाइए, पत्नी के प्रति निभाइए, बच्चों के प्रति निभाइए, मोहल्ले के प्रति निभाइए और समाज के प्रति निभाइए। लेकिन लगाव आपको बहुत हैरान कर देगा। हमारा ये बच्चा है, ये आप क्यों कहते हैं? यह क्यों नहीं सोचते और कहते कि भगवान का बच्चा है, यह हमारी बीवी है, यह क्यों कहते हैं? यह क्यों नहीं कहते कि ये भगवान की बेटी है? यह कह देंगे तो क्या हो जाएगा? आप रात्रि को जब सोया करें और मौत को जब याद किया करें तो साथ में 2 बातें और भी याद कर लिया करें कि हम खाली हाथ जा रहे हैं। लालच हमारे साथ जाने वाला नहीं है और मोह भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। हर प्राणी अपने संस्कार लेके आया है और अपने संस्कार लेकर ही चला जाएगा। फिर आप उनके मालिक कैसे हुए? संपत्ति जितनी आप खा सकते हैं और जितनी इस्तेमाल कर सकते हैं उतनी ही तो ले सकते हैं। बाकी जमीन पर ही छोड़नी पड़ेगी। चाहे संबंधियों के लिए छोड़ें, चाहे उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ें,
और चाहे पुलिस वालों के लिए छोड़े। तो जब छोड़नी ही पड़ेगी तो आप उन लोगों के लिए क्यों नहीं छोड़ते जो कि इसके हकदार हैं? आप उतना ही क्यों ना कमाएं जिससे कि आप ईमानदारी के साथ अपने लोक और परलोक को बनाए रखें? आप अपने खर्च उतने ही क्यों न रखें जिससे कि सीमित सी आजीविका में ही आदमी का गुजारा चल सकता है। करें हर क्षण मृत्यु का स्मरण। मित्रों, ऐसे हजारों विचार हैं जो आपको तब आएंगे जब आप ये ख्याल करेंगे कि हमको मौत के मुंह में जाना है। अगर ये ख्याल आप नहीं कर सकते तो फिर आप पर वया मोह छाया रहेगा और यही भवबंधन छाए रहेंगे कि और कमाना चाहिए, लालच छाया रहेगा, मोह छाया रहेगा, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो। बेटे पोते सब समर्थ हो गए हैं, फिर भी आप यही सोचते रहेंगे कि इनकी सहायता करें, इनको ही पैसा दें। आपके मन में कभी यह ख्याल भी नहीं आएगा कि इनके अलावा भी कोई दुनिया में और भी रहता है। यह त्याग, वैराग्य, भक्ति तब आती है जब आदमी मृत्यु का स्मरण करता है। आप मृत्यु का स्मरण कीजिए, मृत्यु का स्मरण करना बहुत जरूरी है। ओम क्रतो स्मरः, किसको याद करो? मौत को याद करो। भस्मीभूत विदम शरीरम, अर्थात यह शरीर भस्मीभूत होने वाला है। आप इसे मरने वाले शरीर के बारे में ध्यान रखें कि यह कल या परसों मिट्टी में मिलने वाला है। फिर हम क्यों ऐसे गलत काम करें जिससे हमारी परंपरा बिगड़ती हो, पीछे वाले को कहने का मौका मिलता हो, धिक्कारने का मौका मिलता हो और आपकी आत्मा को असंतोष की आग में जलने का मौका मिलता हो। आप मत कीजिए ऐसा काम। ये दोनों शिक्षाएं आपको नया जीवन और नई मौत के स्मरण करने से मिल सकती हैं और कोई तरीका नहीं है। आप इन 2 संध्या वंदन को भूलिए मत। गुरुजी, हम तो उस समय गायत्री मंत्र का जप करते हैं, दूसरे समय पर कीजिए। प्रातःकाल तो यह चिंतन और मनन कीजिए, नया जन्म नई मौत, और हर दिन को नया जन्म और हर रात को नई मौत। इस मौत और जिंदगी के झूले में आप झूलते हुए अपने फर्ज, कर्तव्य और बुद्धिमत्ता के बारे में विचार करेंगे तो ऐसी हजारों बातें मालूम पड़ेगी जिसके आधार पर आपका जन्म सार्थक हो सके और आप अध्यात्म के सच्चे अनुयायी और उत्तराधिकारी बन सके। आप आज आपसे यही कहना था। ओम शांति। आत्मबोध चिंतन, तत्वबोध मनन। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत की मान्यता लेकर जीवन क्रम बनाकर चला जाए तो वर्तमान स्तर से क्रमश ऊंचे उठते चलना सरल पड़ेगा। मस्तिष्क और शरीर की हलचलें अंतःकरण में जड़ जमाकर बैठने वाली आस्थाओं की प्रेरणा पर अवलंबित रहती है। आध्यात्मिक साधनाओं का उद्देश्य इस संस्थान को प्रभावित एवं परिष्कृत करना ही होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति में वही साधना बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है जिसमें उठते ही नए जन्म की और सोते ही नई मृत्यु की मान्यता को जीवंत बनाया जाता है। प्राय बिस्तर पर जब आंख खुलती है तो कुछ समय आलस को दूर करके शैया से नीचे उतरने में लग जाता है। प्रस्तुत उपासना के लिए यही सर्वोत्तम समय है। मुख से कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं, पर यह मान्यता चित्त मस्तिष्क में अधिकाधिक स्पष्टता के साथ जमाना चाहिए कि आज का एक दिन पूरे जीवन की तरह है। इसका श्रेष्ठतम सदुपयोग किया जाना चाहिए। समय का एक भी क्षण न तो व्यर्थ गंवाना चाहिए, न ही अनर्थ कार्यों में लगाना चाहिए। सोचा जाना चाहिए कि ईश्वर ने अन्य किसी जीवधारी को वे सुविधाएं नहीं दी जो मनुष्य को प्राप्त है। यह पक्षपात या उपहार नहीं, वरन विशुद्ध अमानत है जिसे उत्कृष्ट आदर्शवादी रीति नीति अपनाकर पूर्णता प्राप्त करने, स्वर्ग और मुक्ति का आनंद इसी जन्म में लेने के लिए दिया गया है। यह प्रयोजन तभी पूरा होता है जब ईश्वर की सृष्टि को अधिक सुंदर, समुन्नत एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए उपलब्ध जीवन संपदा का उपयोग किया जाए। उपयोग के लिए यह दुर्लभ अवसर मिला है। यह योजनाबद्ध सदुपयोग करने में ही ईश्वर की प्रसन्नता और जीवन की सार्थकता है। मंत्र जाप की तरह इन शब्दों को दोहराने की जरूरत नहीं है, वरन अत्यंत गंभीरता पूर्वक इस तथ्य को हृदयंगम किया जाना चाहिए। कल्पना चित्र सिनेमा फिल्म की तरह स्पष्ट उभरने चाहिए
और उनके साथ इतनी गहरी आस्था का पुट देना चाहिए कि ये चिंतन वस्तु स्थिति बनकर मस्तिष्क को पूरी तरह आच्छादित कर ले। सोच जाने की आवश्यकता अनुभव हो तो विलंब नहीं करना चाहिए और सैया त्याग कर नित्य कर्म में लग जाना चाहिए। थोड़ी गुंजाइश हो तो उठने से लेकर सोने के समय तक की दिनचर्या इसी समय बना लेनी चाहिए। यूँ नित्य कर्म करते हुए भी दिन भर का समय विभाजन कर लेना कुछ कठिन नहीं है। फुर्ती और चुस्ती से काम निपटाया जाए तो कम समय में अधिक काम हो सकता है। सुस्ती और उदासी से ही समय का भारी अपव्यय होता है। योजनाबद्ध दिनचर्या बनाई जाए और उसका मुस्तैदी से पालन किया जाए तो ढेरों समय बच सकता है। एक काम के साथ दो काम हो सकते हैं, जैसे आजीविका उपार्जन के बीच खाली समय में स्वाध्याय तथा मित्रों से परामर्श हो सकता है। परिवार व्यवस्था में मनोरंजन का पुट रह सकता है। निद्रा, नित्य कर्म, आजीविका उपार्जन, स्वाध्याय, उपासना, परिवार व्यवस्था, लोक मंगल आदि कार्यों में कौन कब किस प्रकार कितना समय देगा, यह हर व्यक्ति की अपनी परिस्थिति पर निर्भर है, पर समन्वय इन सब बातों का रहना चाहिए। दृष्टिकोण यह रहना चाहिए कि आलस्य प्रमाद में एक क्षण भी नष्ट ना हो और सारी गतिविधियां इस प्रकार चलती रहें जिनमें आत्म कल्याण, परिवार निर्माण एवं लोक मंगल के तीनों तथ्यों का समुचित समावेश बना रहे। इन सारे क्रियाकलापों में आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाया जाए। दुष्प्रवृत्तियों को, दुर्भावनाओं का स्थान न मिलने दिया जाए। जहाँ भी जब भी गड़बड़ दिखाई पड़े तब वहीं उसकी रोकथाम की जाए और गिरते कदमों को संभाल लिया जाए। समय, श्रम, चिंतन एवं धन का तनिक सा अंश भी अवांछनीय प्रयोजन में नष्ट न होने दिया जाए। इन चारों ही संपदाओं का एक एक कण सदुपयोग में लगता रहे, इस तथ्य पर तीखी दृष्टि रखी जाए। भूलों को तत्काल सुधारते रहा जाए तो उस दिन के जीवन को संतोषजनक रीति से जिया जा सकता है। जल्दी सोने और जल्दी उठने का नियम जीवन साधना में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बनाना ही चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय अमृतोपम है। उस समय किया गया हर कार्य बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न होता है। अस्तु, जो भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य प्रतीत होता हो उसे उसी समय में करना चाहिए। सवेरे जल्दी उठना उन्हीं के लिए संभव है जो रात्रि को जल्दी सोते हैं। इस मार्ग में जो अड़चने हों उन्हें बुद्धिमत्तापूर्वक हल करना चाहिए, किंतु जल्दी सोने और जल्दी उठने की परंपरा तो अपने लिए ही नहीं पूरे परिवार के लिए बना ही लेनी चाहिए। रात्रि को सोते समय वैराग्य एवं संन्यास जैसी स्थिति बनानी चाहिए। बिस्तर पर जाते ही यह सोचना चाहिए कि निद्रा काल एक प्रकार का मृत्यु विश्राम है। आज का नाटक समाप्त, कल दूसरा खेल खेलना है। परिवार ईश्वर का उद्यान है, उसमें अपने को कर्तव्यनिष्ठ माली की भूमिका निभानी थी। शरीर, मन ईश्वरीय प्रयोजनों को पूरा करने के लिए मिले जीवन रथ के दो पहिए हैं, इन्हें सही राह पे चलाना था। धन, प्रभाव, पद यह विशुद्ध धरोहर है, उन्हें सत् प्रयोजनों में ही लगाना था। देखना चाहिए था कि वैसा ही हुआ है या नहीं। जहाँ गड़बड़ी हुई दिखाई दे वहाँ पश्चाताप करना चाहिए और अगले दिन वैसी भूल न होने में देने में कड़ी सतर्कता बरतने की अपने आप को चेतावनी देनी चाहिए। सन्यासी अपना सब कुछ ईश्वर को अर्पण करके परमार्थ प्रयोजन में लगता है। सोते समय साधक की वैसी ही मनस्थिति होनी चाहिए। मिली हुई अमानतें और सौंपी हुई जिम्मेदारियां आज ईमानदारी के साथ संभाली गई। यदि कल वे फिर मिली तो फिर उन्हें ईश्वरीय आदेश मानकर संभाला जाएगा। अपना स्वामित्व किसी भी व्यक्ति या पदार्थ पर नहीं, या जो कुछ है सो सब ईश्वर का है। अपना तो केवल कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व भर है। उसे पूरी ईमानदारी और पूरी तत्परता से निभाते पर रहना अपने लिए पर्याप्त है। परिणाम क्या होते हैं क्या नहीं, यह परिस्थितियों पर निर्भर है। अस्तु, सफलता असफलता की चिंता न करते हुए हमें आदर्शवादी कर्तव्य परायणता अपनाए रहने मात्र में पूरा संतोष अनुभव करना चाहिए। प्रातः उठते समय नए दिन की मान्यता, जीवनोद्देश्य की स्पष्टता एवं सुव्यवस्थित दिनचर्या बनाने का कार्य संपन्न करना चाहिए। रात्रि को सोते समय मृत्यु का चिंतन, आत्मनिरीक्षण, पश्चाताप और कल के लिए सतर्कता
वैरागी एवं सन्यासी जैसी मालिकी त्यागने की हल्की फुल्की मनस्थिति लेकर शयन किया जाए। दिन भर हर घड़ी चुस्ती, फुर्ती, मुस्तैदी और दिलचस्पी के साथ प्रस्तुत कार्यों को निपटाया जाए। भीतरी दुर्भावनाओं और बाहरी दुष्प्रवृत्तियों के उभरने का अवसर आते ही उनसे जूझ पड़ा जाए और निरस्त करके ही दम लिया जाए। यह है जीवन साधना, जिसमें 24 घंटे निमग्न रहकर इसी जीवन में स्वर्ग जैसे उल्लास, आनंद और मुक्ति जैसे आनंद का हर घड़ी अनुभव करते रहा जा सकता है।